नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मांड अकादमी गुरुजी पर। प्यारे साथियों, आज यह SSCGD की क्लास नंबर 3 है और आज हम साधारण ब्याज में देखने वाले हैं गुना वाले प्रश्न। देखिए 5 क्वेश्चन कराऊंगा और पांचों क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। मेरे देखिए 2 चैनल हैं, मैथ और रीजनिंग की क्लासें यहाँ पर मिलेंगी, मैथ और रीजनिंग क्लास उस वाले चैनल पे भी मिलेंगी। मतलब दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यदि कंप्लीट क्लासें पढ़ना है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो दोनों चैनलों पे आपको फ्री सेवा दी जा रही है। नीचे लिंक दी हुई है पुराने चैनल की, और यदि मैं नए चैनल में वीडियो लेके आता हूँ तो इसकी लिंक दी होगी उसमें। फिलहाल इस चैनल का नाम है ब्रह्मांड अकादमी गुरुजी और उस चैनल का नाम है ब्रह्मांड अकादमी। वहाँ पर भी मैं कंप्लीट आपको मैथ पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको मैं छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा भी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज देख लेते हैं। गुना पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और उम्दा भी रहेंगे। ट्रिक तो एकदम बिल्कुल शानदार बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई धन 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 गुना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहले बेसिक। सभी क्वेश्चनों का मैं बेसिक बताऊंगा और उनकी ट्रिक तो ऐसी बताऊंगा कि आप हवा के समान क्वेश्चन को उड़ाओगे। यकीन नहीं है, वीडियो को फुल देखिएगा, पता चल जाएगा। आइए देखिए दोस्तों, आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बोलो हाँ या ना, बस बोलते जाइए और अपना दिमाग यहाँ रखे रहिए, समझाना मेरा काम है, ठीक। आइए कह रहा 15 वर्ष में, समय तो दे रखा है ऑलरेडी, समय दे रखा है 15 वर्ष। कह रहा कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब आपके पास धन 1 रुपया था, 2 गुना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन आ गया 2 रुपया। तो आप बताइए, मिश्र धन में से यदि मूलधन घटा दोगे तो ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। बोलोगे 1 रुपया, अरे भैया 2 में से 1 रुपया घटाओगे तो ब्याज 1 रुपया आएगा ना। तो देखिए आपके पास मूलधन आ गया 1 रुपया, साधारण ब्याज आ गई 1 रुपया। बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और समय दे रखा है आपका 15 वर्ष। बस मुझे पता करना है, क्या पता करना है, दर। दर तो पूछ रहा है ना, रख दीजिए सूत्र पे, रख दीजिए भैया। रखोगे तो साधारण ब्याज 1 रुपया है, मूलधन आपका 1 रुपया है, दर पूछ रहा है, समय 15 है, बटा करोगे 100। देखिए अब यहाँ पे दर मुझे निकालना है, दर बराबर 100 का गुणा 1 से होगा तो 100 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर बराबर मैं ले सकता हूँ बटे में 15, क्यों भाई, आर बराबर 100 गुणे 1 बटे 15, ठीक है ना। और ये भी 1 रुपया ले सकता हूँ गुणे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर आपकी कितनी आ जाएगी भैया, मैं 100 पे भाग दूंगा 15 का तो ये काटेगा 15 छंग 90, मतलब 6 सही 2/3% आ जाएगा। ये लो बेसिक। बोलो इतना टाइम थोड़ा ना होता है आपके पास। अरे भैया आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, आपके पास तो पेपर में मात्र 30 सेकंड रहते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक तो देख लिया, समझ लिया, परंतु मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका कि चुटकी में बजा दो। और चुटकी में बजाने का तरीका क्या है, 100 कॉन्सेप्ट है। आपके पास मूलधन मान लेते हैं बच्चों 100 रुपया है। 100 रुपया 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, मतलब 200 हो गया। तो बताइए 100 में से यदि 200 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिल रही है। बोलोगे 100 रुपये मिलेगी, क्योंकि 200 में से 100 घटाओगे तो 100 बचेगा। बस इस 15 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। देख लो, ऐसे ही आप भी उड़ाओगे। बस चाहे यहाँ पर दर्दी हो,
चाहे यहाँ पर समय दिया हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लगाना है। अब कह दोगे अगले क्वेश्चन में मार साहब दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन दर दे रखा है, समय पूछा है। तो देखिए सुनिए, 100 रुपया धन है, कितना हो रहा है, 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पर भी 2 गुनी है, वर्ष पूछ रहा है तो 12% की दर लगी है, 2 गुनी हो जाएगी मतलब 200 हो जाएगी। तो बताइए 200 में से 100 रुपये मूलधन है, तो ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे ब्याज मिलेगा मार साहब 100 रुपया। किस दर पे मिला? बोलोगे 12%, केवल 12 लीजिएगा, ठीक है ना। भाग देंगे 12 × 96 है ना, बचेगा 4/12 मतलब 1/3%। ये लो भैया। अच्छा वर्ष आ जाएगा 12 सही 8 सही 1/3 वर्ष। और यदि आपके ऑप्शन में ऐसा रहे 8 वर्ष 4 माह हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि 1/3 में आप 12 का गुणा कर दीजिएगा तो 4 माह निकल के आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? देखो यहाँ पर दर पूछा था, यहाँ पर समय पूछा है। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत उम्दा और शानदार है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आप ऐसे कर लोगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना शानदार है। कह रहा कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपनी की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? आइए इसको भी पहले हम बेसिक बताते हैं। बेसिक बताएंगे, बाकी ट्रिक तो मैं ऐसी बता दूंगा कि मैं कह रहा हूं ना कि मात्र 30 सेकंड नहीं लगेगा। और बताओ, बस समझ लीजिए मुझे। कह रहा कोई धनराशि, देखिए मान लेते हैं कोई धनराशि है 1 रुपया। कह रहा 10 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती है, 10 वर्ष में अपनी की 2 गुनी हो गई। तो बताइए 1 रुपया धन है, 2 गुना हो जाएगा, तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? बोलोगे ब्याज मिलेगा मार साहब 1 रुपया। अरे भैया 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही ना आएगा, ठीक। अब इतना सॉल्व कर लो, केवल पहले इतना सॉल्व कर लो, यहाँ तक कर लिया। साधारण ब्याज 1 रुपये है, मूलधन आपका 1 रुपये है, समय आपका 10 वर्ष दिया है, लगा दो। पहले हमको दर चाहिए ना यहाँ पर, तो दर आ जाएगी। आइए तो 1 रुपया ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए 10/100, क्यों भाई, क्लियर है ना। तो दर आपकी आ जाएगी 10%। बोलो बोलो। अब यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से किस दर से? इस दर से, उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? चलिए तो दर आपकी ये है, 3 गुनी का मतलब 1 रुपया है अभी मूलधन, 3 गुना हो जाएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा, तो ब्याज कितना होगा? बोलोगे 2 रुपया होगा ब्याज 2 रुपया होगा। अरे 3 में से 1 घटा दो, ब्याज आपका 2 रुपये हो जाएगा। बोलो बोलो। तो यदि ब्याज आपका 2 रुपया हो गया तो बस लगा दो। यहाँ पर दर दे रखा है 10%, साधारण ब्याज दे रखा है 2 रुपया, मूलधन है आपका 1 रुपया और समय पता करना है, लगा दो भैया। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। चलो इधर कर देते हैं। साधारण ब्याज 2 रुपये है, मूलधन 1 रुपये है, दर आपकी 10% है, समय आपका पूछ रहा है और बटे हो जाएगा 100। बोलो बोलो। तो 10/100 और 10 दूना 20 मतलब t बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। ठहरो, ये तो था बेसिक। इतने बड़े सवाल को आपको पेपर में इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना है। आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप कुछ ऐसा सीखो जिससे आपका सिलेक्शन हो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो चुटकी बजाने वाला कॉन्सेप्ट। कह रहा कोई धनराशि अपने का 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो अपने की 1 रुपये की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? अब करना क्या है आपको, इसमें से 1 कम करिएगा, इसमें 1 कम करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2।
अब इनको पलट दीजिएगा। पलटने का मतलब 2 1 बटा लगा दीजिए, जितना वर्ष दे रखा है उतने से गुणा कर दीजिए। 10 दूना 20, 20 ही वर्ष आया था ना, बोलो बोलो 20 ही वर्ष आया था ना। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा। क्या करना है, सीखो, फिर से सीखो, फिर से सीखो, फिर से सीखो मेरे बच्चा, फिर से सीखो। देखो 1 रुपये 2 गुना होने में 2 रुपये हो गया, फिर 1 रुपये 3 गुना होने में 3 रुपये हो गया। इसमें से 1 कम करिए, 1 कम करिए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कितने वर्षों में, देखो 10 वर्षों में। तो बस इनको उल्टा कर दीजिएगा, मतलब 2 बटा 1 और जितना वर्ष है उससे गुणा कर दीजिएगा, तो 10 दूना 20 वर्ष आपका आंसर। बोलते का नहीं भाई, बोलो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? गुणा वाले प्रश्न बिल्कुल चुटकी बजा के सीख जाओगे, ये मेरा काम है समझाना आप लोगों को। चलिए जस्ट इसके बाद आज से बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग मतलब पहली क्लास पढ़ाऊंगा। सभी लोग बिल्कुल 9 बजे क्लास जरूर देखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3 बटा 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो कोई धन 100 रुपया था। अच्छा बेसिक देख लेते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। कह रहा है 5 वर्षों में अपने का 3 बटा 2 गुना हो जाता है, मतलब बटा लगा है ना, तो परेशान ना होना मेरे भाई। ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। चलिए कोई बात नहीं, 3 बटा 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपये मूलधन 3 रुपये मिश्र धन, तो ब्याज कितना मिला बोलोगे? साधारण ब्याज मिलेगा 1 रुपया। अब देखो देखो देखो, दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना, आ जाएगा। साधारण ब्याज 1 रुपया हो गया, मूलधन 2 रुपया हो गया, समय कितना है? 5 वर्ष। समय कितना है भैया? 5 वर्ष। टी बराबर 5 वर्ष रख दो। 1 रुपया ब्याज, 2 रुपये मूलधन, दर पता करना है, समय है कितना? 5 वर्ष, और बटे हो जाएगा 100। देखो भाई देखो, 5 दूना 10, 10 दाम 100, मतलब ये काट देगा 10 बार में, तो दर बराबर आ जाएगी 10%। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो मेरे भाई बेसिक है, ये बेसिक है। हमें ट्रिक से हवा का सामान उड़ाना है, तो कैसे उड़ाएंगे? है ना मेरे पास 100 तरीका। देखो भाई, है ना मेरे पास 100 कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? ये रहा। 100 रुपये का 3 बटा 2 निकालिए पहले। 3 बटा 2 कितने वर्षों में? 5 वर्ष में, तो दर आ जाएगी भैया। देखो देखो, समझो समझो, केवल समझो। 100 का 3 बटा 2 निकालोगे तो 100 गुना 3 बटा 2, प्यारे बच्चों यहाँ 50 बार काटेगा, 50 गुना 3 से करोगे 150 आ जाएगा। अभी था 100 रुपया, अब कितना आ गया? 150। अभी तो 100 रुपया, अब आ गए 150। तो बताओ कितनी बढ़ोतरी हो रही है? बोलोगे 50 की। कितने वर्षों में? बोलोगे 5 वर्षों में, तो पदम 50, 10% आ गया। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई ना? ऐसे उड़ाया जाता है सवालों को। तो ये था 100 तरीका, और बेसिक क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ, हर क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, कोई धनराशि, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपये होगा। तो साधारण ब्याज आपका x रुपये है ना, x% है, x वर्षों का है। तो मूलधन आपका मान लेते हैं p है, क्यों भाई? p और x% है, x वर्षों का है, और बटा हो जाएगा 100। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बोलो बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है ना, कोई धन, तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा क्या? x बटा 100। ये लो भैया आंसर। तो देखिए, गुना पर आधारित क्वेश्चन यदि आज के बाद भूले तो मेरे को बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थी एसएससी जीडी की क्लास नंबर 3, ठीक है ना? फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको एक क्लास और मिलेगा रीजनिंग का, और उसमें देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।